हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेकू कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो अपने लिए एक पेट की तलाश कर रहा है, लेकिन वो पेट कोई ऐसा वैसा पेट नहीं है। वो अपने लिए एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पेट की तलाश कर रहा है जो उसकी हिफाजत कर सके, क्योंकि उसकी जान उसके राइवल्स की वजह से बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुकी है। इसीलिए वो एक ऐसे स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऑर्गेनिजम्स को बांध कर रखा गया था और सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग जेल में रखा गया था और उनके हाथ पाँव में बहुत बड़े बड़े जंजीरें बांधी गई थी। जंगकुक सेल के ऊपर लिखे हुए नंबर को पढ़ता हुआ आगे बढ़ता है। 209, 202, 201 और 200। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। शायद मुझे तुम्हारे पास थोड़ी देर और बिताना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरे पेट बन सकते हो। और ये कहता हुआ जंगकुक के पाँव रुक जाते हैं। जंगकुक उस सेल के अंदर घूरता हुआ देखने लगता है, जहाँ पर उसे दिखता है कि एक वैम्पायर उसके अंदर पड़ा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहा था। उसके हाथ पाँव पर जंजीरें बांधी गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक येट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। उसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है और उसी को ही देखने लगता है और फिर उसके पास जाकर कहने लगता है, ओह वाओ, अगर तुम इस जंजीरों में बंधे ना होते तो पता नहीं मैं अभी तक यहाँ पर जिंदा होता भी या नहीं, पर जो भी हो मुझे तुम पसंद हो। और ये सुनते ही वो वैम्पायर अपने आंखें खोल लेता है। उसकी आंखें ब्लू थी और वो देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। जंगकुक उस वैम्पायर का फाइल पढ़ने लगता है और कहने लगता है, वाओ, तुम्हें बेचने वाले ने तो ये कहा ही नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल होगे। मैं तो एक बीस्ट को ढूंढने आया था, लेकिन यहाँ पर तो मुझे ब्यूटी और बीस्ट दोनों एक ही चीज़ पे मिल गई। मुझे लगता है कि तुम मेरे पेट बनने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो। और ये सुनकर वो वैम्पायर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने जंजीरों को खींचने लगता है, लेकिन वो वीक हो चुका था और इसीलिए वो उस जंजीरों को तोड़ नहीं पाता। जंगकुक देखते ही देखते उस सेल के सामने बैठ जाता है और कहने लगता है, चलो मैं तुम्हारा फाइल पढ़ता हूँ, ठीक है। और ये कहकर जंगकुक उस वैम्पायर का फाइल पढ़ने लगता है। जंगकुक पढ़ने लगता है, वाओ, तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं लिखा। ना तो तुम्हारा नाम लिखा है, ना तो तुम्हारा एज लिखा है। तुम्हारा नाम क्या है? और ये सुनकर वो वैम्पायर और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, ओ ओ ओह, लगता है किसी को मुझे चीरने का मन कर रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये सलाखें मुझे हिफाजत करेंगे, तुम उसके अंदर ही ठीक हो। लेकिन चलो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। और ये कहकर जंगकुक फिर से वो फाइल पढ़ने लगता है, जहाँ पर वो पढ़ता है, तुम्हारे बारे में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, ये ज़रूर लिखा है कि तुमने खुद के ही ओनर को मार डाला था। और सबसे अच्छी बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि तुमने कोई भी वेपन का यूज़ नहीं किया था, बल्कि अपने हाथों से और अपने जबड़े से ही उसे नोच डाला था। वाह, पहले तो उसे तुमने बेडरूम में मारा था और फिर उसे खींच कर लाकर अपने ही लिविंग रूम में उसे मार डाला था। और चलो पढ़ते हैं कि उसका रीज़न क्या था। और फिर जंगकुक उसका रीज़न पढ़ने लगता है और कहने लगता है, वाओ, इसका रीज़न ये था क्योंकि तुम अपने ओनर से अटैच हो गए थे और कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ तो था। और इसीलिए ही जब उसने तुम्हें धोखा दिया और जब उसने तुम्हें बांध कर अपने ही कमरे में रखा था और खुद जाकर अय्यासियाँ कर रहा था, और ये बात तुम्हें पता चल गई थी क्योंकि तुम स्मेल कर सकते थे उसके शर्ट में किसी और लड़की का सेंट। स्मेल करते ही तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि तुमने उसे मार ही डाला, है ना। और ये पूछते ही वो वैम्पायर बहुत ज़ोर से गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ पाँव को बहुत ज़ोर ज़ोर से खींचने लगता है, लेकिन फिर भी उस जंजीरों को वो वैम्पायर तोड़ नहीं पाता। जंगकुक स्माइल करता है और वैम्पायर को देखते हुए कहने लगता है, चिंता मत करो, मैं उन ओनर में से एक नहीं होऊंगा जो तुम्हें तकलीफ़ दे या फिर तुम्हें बिट्रे करे, क्योंकि आज तक मेरे जितने भी पेट्स थे वैसे तो कम ही थे, लेकिन जो भी थे मैंने कभी उन्हें बिट्रे नहीं किया। एक एलिगेटर था मेरे पास, वो मेरे लिए मर तो गया, लेकिन मैंने कभी उसे बिट्रे नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें भी कभी बिट्रे नहीं करूँगा, चिंता मत करो। ये सुनकर वो वैम्पायर और भी ज़्यादा गुस्से वाले आंखों से जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, चलो मैंने तुम्हारी फाइल तो पढ़ ली, मुझे पता चल चुका है कि तुम कैसे हो, लेकिन मुझे ये जानना बाकी है कि तुम्हारा एज क्या है और तुम्हारा नाम भी क्या है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं तुम्हें पेट बनाने वाला हूँ। ये सुनकर वो
वैम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जंगकुक उसे देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम यहाँ से बाहर ना निकलो? अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। वैसे तो मैं यहाँ का सारा पेट खरीदने आया था, लेकिन मेरा मन सिर्फ तुम में है। मैं सिर्फ तुम्हें ही खरीदना चाहता हूँ। अब मैं और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये डील सिर्फ एक ही कंडीशन पर हो सकती है, अगर तुम इस डील के लिए मान जाओ, वरना मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा पेट नहीं चाहिए जो मेरी बातें ना माने। मुझे ऐसा पेट चाहिए जो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करे, क्योंकि मैं उसका मास्टर बनना चाहता हूँ, ना कि उसका ओनर। मैं जो कहूँगा वो वही करेगा और मैं उसके बदले उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करूँगा। तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन तुम्हें खरीदने के लिए बहुत सारे ओनर्स यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि तुम में वो है जो इस वर्ल्ड में सबको चाहिए। तुम इमोर्टल हो, तुम में बहुत ज़्यादा स्पीड है, तुम किसी को भी हिप्नोसिस से अपने जाल में फंसा सकते हो। उसी के साथ साथ तुम अपना शेप चेंज कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए सब कोई तुम्हारे जैसे बनना चाहते हैं और सारे ओनर तुम्हें पेट बनाना चाहेंगे। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे इस एनर्जी को अच्छी जगह पर यूज़ करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर और एनर्जी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें कंट्रोल करूँ। तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे तभी तुम अच्छे से रह सकते हो। मैं तुम्हें इन जंजीरों से मुक्त कर सकता हूँ और उसके साथ साथ तुम्हें एक लग्जरी लाइफ भी दे सकता हूँ, जहाँ पर तुम अपनी मर्जी का कर सकते हो। हाँ, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। और ये कहकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है। इतने में ही वो वैम्पायर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गौर से सुन रहा होता है। जंगकुक उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है, तुम चाहो तो यहीं पर रह सकते हो और कोई मिरेकल का होने का वेट कर सकते हो, या फिर तुम मेरे साथ जा सकते हो, जहाँ पर तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिल सकती है। अगर तुम यहीं पर रहे और किसी साइंटिफिक एजेंसी या साइंटिस्ट के हाथ लग गए तो तुम गए, क्योंकि वो लोग तुम्हें एक लिविंग एटॉप्सी में बदल देंगे और तुम पर इतनी सारी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। और जैसे कि तुम इमोर्टल हो और तुम मर भी नहीं पाओगे, तो वो तुम्हारे लिए एक लिविंग हेल बन जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं है, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए तुम्हारी डिसीजन है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम्हें ही डिसाइड करना है, तुम मेरे साथ आ रहे हो या फिर इस लिविंग हेल में रहना है तुम्हें। और ये कहकर जंगकुक खड़ा हो रहा था, लेकिन वो वैम्पायर उसकी ओर ही देखे जा रहा था। जंगकुक कहने लगता है, ओह वाओ, मैं तो एक बात बताना भूल ही गया, तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी हो, तुम मुझे पसंद हो। ये सुनकर वैम्पायर उसकी ओर थोड़ा सा सॉफ्ट आंखों से देखने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, ओह तुम तो बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहे हो, मैं तुम्हें अभी के अभी स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। मेरे पास कुछ है, इस बोतल में कुछ है जिसे तुम टेस्ट करना चाहोगे। पता है ना ये क्या है? ये ह्यूमन ब्लड है। ये तुम्हें कोई भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेगा। हो सकता है तुम्हें यहाँ पर एनिमल ब्लड या फिर कुछ ऐसा दे रहे हो, लेकिन ये प्योर ह्यूमन ब्लड है जिसे पीकर तुम अभी के अभी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें पहले हाँ कहना होगा मेरे साथ यहाँ से जाने के लिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर सोच लो। वो पोर्टल को देखते ही वो वैम्पायर एक हंग्री बीस्ट बन जाता है और अपने जंजीरों से वहाँ से मुक्त होकर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से जंगकुक के पास आने की कोशिश करता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें इतनी ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हाथ से ही तुम्हें ये सब पिला सकता हूँ। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी बातें माननी होगी। तुम अपना सर हिलाकर मुझे कह सकते हो कि तुम मेरे सारे शर्तों पर राजी हो। जंगकुक कहने लगता है, ओके ठीक है, अब मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरे सारे शर्तों पर और मेरे पेट भरने के लिए राजी हो, क्योंकि तुमने अपना सर हिला दिया है। लेकिन अब सियोरिटी के लिए कि तुम मुझे नहीं काटोगे और मेरा ब्लड सक करने नहीं लगोगे, और उसके साथ साथ श्योरली मेरे पेट बनोगे। तुम्हें अपना नाम बताना होगा और तुम्हें अपना एज बताना होगा। इसके बाद ही मैं तुम्हें ये ब्लड पीने दूंगा। ये सुनकर वो वैम्पायर बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट होकर जंगकुक की ओर देखता है और फिर कहने लगता है, किम ताह्यून, मेरा नाम किम ताह्यून है और मुझे 100 ईयर्स हो चुका है। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, वाओ दैट्स लाइक माई पेट। अब से ही तुम मेरी बातें मानने लगे हो, है ना? मुझे ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब लो, पी लो।
ये कहकर जंगकुक अपने हाथों को सलाखों से पार कर कर उस वैम्पायर को ब्लड पिलाने लगता है। वो वैम्पायर देखते ही देखते पूरा बोतल ब्लड पी जाता है, लेकिन उसकी प्यास अब भी नहीं मिटती। जंगकुक देखकर कहता है, ओह तुम बहुत ज़्यादा भूखे थे, ये मुझे देखकर ही मालूम चल रहा है। मुझे पता है यहाँ पर ये सब करना मना है, ये सब रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन मैं इस डील को पाने के लिए और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए लो तुम पी लो, आराम से पी लो। जंगकुक कहने लगता है, तुम मेरे पेट भरने के लिए रेडी हो? वो वैम्पायर अपना सर हिलाता है और कहने लगता है यस। और इतने के बाद ही जंगकुक कहने लगता है, एक लास्ट टेस्ट बचा है। वो वैम्पायर जंगकुक की ओर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होकर देख ही रहा होता है कि जंगकुक कहने लगता है, लास्ट टेस्ट यही होगा कि तुम मेरे पास रह पाते हो या नहीं। और ये कहता हुआ जंगकुक उसके सेल के बहुत ज़्यादा पास चला जाता है और कहने लगता है, क्या तुम मेरे हार्ट बीट सुन सकते हो? क्योंकि तुम वैम्पायर्स को तो छोटे से छोटा साउंड भी सुनाई देता है ना। और ये कहता हुआ वो उस वैम्पायर की ओर देखने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, यस मुझे सुनाई दे रहा है। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा ही स्माइल करता है और फिर कहने लगता है 1 सेकेंड। और फिर जंगकुक किसी को कॉल करता है और कहने लगता है, इसके हाथ खोल दो, 200 सेल नंबर वाले इस बीस्ट का हाथ खोल दो। ये सुनकर सामने वाला कहने लगता है, पर सर इस चीज़ की आपको परमिशन नहीं है, और अगर आपको कुछ हो गया तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें जो कहा जाए तुम वही करो, क्योंकि इस प्लेस को मैं खरीदने वाला हूँ, और कुछ ना सही मैं इसे तो ज़रूर खरीद के लूँगा, इसीलिए प्लीज़ तुम मेरी बात मानो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सामने वाला कहने लगता है, पर सर ये आपके लिए सेफ नहीं होगा। जंगकुक कहने लगता है, मैं अपनी सेफ्टी खुद डिसाइड कर सकता हूँ, इसके हाथ अभी के अभी खोलो। और ये सुनते ही सामने वाला कहने लगता है, सर हाथ खोलना कुछ ज़्यादा ही अनसेफ होगा, मेरी मानिए तो मैं पैर खोल देता हूँ और उसके बाद ही वो आपके पास आ सकेगा, लेकिन उसके हाथों से वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। अगर आपको यही टेस्ट करना है कि वो आपके पास आज से पेट रह सकता है या नहीं, तो फिर आप यही ट्राई कर सकते हैं। और ये सुनकर जंगकुक को ये ठीक लगता है। जंगकुक कहने लगता है, ठीक है इसके पैर खोल दो। और ये सुनते ही वो टेक्नीशियन एक ही बटन दबाता है, जिसके बाद ताह्युन के दोनों पैर के जंजीरें खुल जाती है। ताह्युन जंजीरों को खुलता हुआ देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कुराहट को देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और मेस्मराइज फील करता है। जंगकुक कहने लगता है, वाह तुम वैम्पायर्स की स्माइल इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है, ये तो किलर है। और ये कहता हुआ जंगकुक सिर्फ ताह्युन को ही देख रहा था। ताह्युन देखते ही देखते जंगकुक के पास आ जाता है, क्योंकि जंगकुक उसे हाथ से इशारा करता है उसके पास आने के लिए, इसीलिए देखते ही देखते ताह्युन उसके पास चला जाता है। जंगकुक सेल के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक खड़ा था और अपने हाथों को सलाखों के अंदर लेता हुआ वो ताह्युन के फेस को कव कर देता है और फिर उसे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक खींच कर ले आता है। और देखते ही देखते जंगकुक ताह्युन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। ताह्युन के हाथ के जंजीरें अभी तक बंधी हुई थी, इसीलिए ताह्युन कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन देखते ही देखते ताह्युन जंगकुक के लिप्स को बाइट कर देता है और उसे सक करने लगता है। जंगकुक देखते ही देखते ताह्युन को छोड़ देता है और उससे बहुत दूर हट जाता है और स्माइल कर कर अपने होठ के ब्लड को पूछता हुआ कहने लगता है, वाओ तुम तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, तुम इतने ज़्यादा डेस्परेट हो कि अभी तुम्हारी वजह से मैं मर जाता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत ज़्यादा डिकेड से भूखे हो, है ना। तुम चिंता मत करो, कल से ये सब नहीं होगा, तुम्हें फ्रेश ब्लड मिलेगा जिसे तुम आराम से ड्रिंक कर सकते हो और मेरी बात मान सकते हो। लेकिन तुम अगर अच्छे से ज़िंदा रहना चाहते हो, अपनी लाइफ मेरे साथ अच्छे से बिताना चाहते हो मेरे पेट बनकर, तो फिर तुम्हें मुझे छोड़ना होगा और मेरे ब्लड को बिल्कुल भी टेस्ट करना नहीं होगा। क्या ये तुम प्रॉमिस करते हो? ये सुनते ही ताह्युन अपना सर हिलाता है। उसे पता चल चुका था कि अगर वो जंगकुक के साथ नहीं जाता तो उसके साथ क्या सब हो सकता है, और जंगकुक ही है जो उसे अच्छे से रख सकता था। इसीलिए वो अपना सर हिलाता है और जंगकुक के बातों को मान लेता है कि वो कभी भी जंगकुक को अटैक नहीं करेगा, ना ही उसके ब्लड को सक करने की कोशिश करेगा। ये ताह्युन का प्रॉमिस था। जंगकुक ताह्युन के आंखों में देखता है और कहने लगता है, मैंने सुना है तुम वैम्पायर्स अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ते, क्या ये सच है?
ताह्युन अपना सर हिलाता है। जंगकुक कहने लगता है तो फिर ये भी एक प्रॉमिस है, कभी मत तोड़ना इसे और रेडी हो जाओ। आज रात ही मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। मैं अभी जाता हूँ, सारी पेपर वर्क्स ख़त्म करूँगा और आज रात तक तुम मेरे साथ होगे, इसीलिए डोंट वरी। अब तुम मेरी हो, मेरे पेट। और ये पेट वर्ड सुनते ही ताह्युन उसकी ओर बहुत ज़्यादा घूर कर देखने लगता है। जंगकुक कहने लगता है क्या तुम्हें ये वर्ड अच्छा लगा? ताह्युन अपना सर हिलाता है और फिर जंगकुक स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। शाम को सारी पेपर वर्क ख़त्म करने के बाद जंगकुक फिर से ताह्युन को लेने आता है। ताह्युन का सेल ओपन हो जाता है। ताह्युन बहुत दिनों बाद बाहर निकलने वाला था। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन जैसे कि जंगकुक एक ह्यूमन था और जंगकुक का स्मेल ताह्युन को बहुत ज़्यादा टेम्पटेड करता है, लेकिन फिर भी ताह्युन अपने आप को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि उसे पता था अगर उसने अभी के अभी जंगकुक को मार डाला तो फिर उसका लाइफ हमेशा के लिए हेल में चला जाएगा। इसीलिए वो खुद को कंट्रोल करता है और जंगकुक के साथ जाकर कार में बैठ जाता है। जैसे ही कार जंगकुक के मेंशन के बाहर खड़ी होती है, दोनों ही कार से बाहर निकलते हैं। जंगकुक पहले तो अंदर चला जाता है, लेकिन ताह्युन घर के अंदर नहीं जाता। जंगकुक पीछे मुड़कर देखता है और कहने लगता है ओह मैं तो भूल ही गया था, तुम वैम्पायर्स को जब तक इनवाइट ना करो तुम किसी के घर के अंदर नहीं जा सकते, है ना? तुम्हें पहले तो इनविटेशन देना ही पड़ता है। और ये कहकर जंगकुक वापस अपने डोर के पास जाता है और कहने लगता है तुम मेरे घर में आ सकते हो। और ये सुनते ही ताह्युन स्माइल करता है और फिर घर के अंदर अपना कदम रखता है और फिर जाने लगता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वो मेंशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और ओल्ड वाइब्स दे रहा था, जो ताह्युन को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ताह्युन पूरे घर को मन भर कर देख रहा होता है। जंगकुक कहने लगता है क्या तुम्हें घर पसंद आया पेट? मुझे पता है कि तुम्हें पसंद ही आया होगा क्योंकि ये ओल्ड ब्रिटिश डिज़ाइन का घर है। ताह्युन कुछ कह पाता, जंगकुक कहने लगता है चलो कुछ बात करते हैं। और ये कहता हुआ ताह्युन को जंगकुक अपने काउच पर बिठाता है और उसके सामने खुद ही बैठ जाता है और कहने लगता है तुम्हारा रूम रेडी है, तुम अपने रूम में जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे जानना होगा क्योंकि तुम आखिरकार मेरी हिफाजत करने वाले हो, तुम मेरे साथ रहने वाले हो, इसीलिए कुछ रूल्स है जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, तुम मेरे रूम में बिना परमिशन के नहीं आ सकते। तुम इस घर से मेरे बिना परमिशन के जा नहीं सकते, तुम्हें हमेशा ही मेरे साथ रहना होगा। और रूल नंबर 2, तुम किसी और के साथ ज़्यादा बातें नहीं कर सकते। रूल नंबर 3, मेरे परमिशन के बगैर अगर तुमने किसी और को सर्विस देने की कोशिश की या फिर किसी ह्यूमन को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। रूल नंबर 4, तुम सिर्फ वही ब्लड ड्रिंक करोगे जो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। रूल नंबर 5, यह आखिरी रूल है कि तुम हमेशा ही मेरी बातों को मानोगे और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। और तुम्हें भी मेरे बारे में कुछ जान लेना चाहिए। तुम सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ जिसे तुम जैसा पेट चाहिए, और ये सोचना भी बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो मैं बता दूँ कि मैं एक बहुत ही बड़ा माफिया हूँ और मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और वो अपने रास्ते से मुझे हटाना चाहते हैं, इसीलिए वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश लगातार बढ़ती ही जा रही है। और मेरे बॉडीगार्ड्स भी कभी कभार हार मान जाते हैं और मैं मौत के घाट उतरते ही रह जाता हूँ। इसीलिए मुझे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पेट यानी कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन चाहिए था, जो अब तुम बनने वाले हो। तुम मेरे शील्ड बनने वाले हो और हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट करने वाले हो। क्या ये तुम्हें समझ में आ गया? ये सुनते ही ताह्युन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है यस मास्टर। ये सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है और ये मास्टर वर्ड उसके बॉडी के एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। जंगकुक कहने लगता है गुड, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने जल्दी सीख जाओगे। यू आर ए गुड लर्नर राइट। और ये कहकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है अब तुम अपने रूम में जा सकते हो, तुम्हारा रूम यहाँ से ऊपर जाकर लेफ्ट की ओर है, तुम जाओ अब। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था। अब ताह्युन भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो उस जेल से निकल आया था। अब जंगकुक इतना ज़्यादा खुश था कि वो अपने रूम में पहुँचते ही अपने रूम को देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके रूम में हर तरफ एनिमल्स के स्किन, उनके फर और उनके सींग भी वहाँ पर लगे हुए थे। वो सब देखकर
ताहुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत जाकर अपने बेड पर सो जाता है और सोचने लगता है, वाह, मैं एक बहुत अच्छे वर्ल्ड में आ चुका हूँ और मेरे मास्टर को मैं हमेशा ही फॉलो करूँगा और उन्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये सोचता हुआ ताहुन अपने बेड पर लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि वैम्पायर्स नहीं सोते। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका मनपसंद पेट उसके घर में था। जंगकुक एक नाइट गाउन पहनता है और सिल्क का नाइट गाउन पहनकर वो सुकून से अपने बेड पर सोया ही हुआ होता है कि उसी रात उसके घर में दो लोग घुस आते हैं। वो लोग ब्लैक कलर की ड्रेस पहने हुए होते हैं और दोनों के हाथों में वेपन्स होते हैं और जैसे ही वो दोनों जंगकुक के रूम के डोर खोलने ही जा रहे थे कि पीछे से ताहुन आ जाता है और देखते ही देखते दोनों को ही मार देता है और दोनों को ही ब्लड सक करने लगता है। जैसे ही जंगकुक को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जंगकुक अपने बेड से उठ जाता है और दौड़ता हुआ आकर अपना रूम का डोर ओपन करता है और डोर ओपन करते ही उसे दिखता है कि ताहुन एक आदमी के ऊपर बैठा हुआ है और उसके ब्लड सक कर रहा है। जंगकुक कहने लगता है, व्हाट द हेल, ये सब क्या चल रहा है? ये कौन है? तुम इसका ब्लड कैसे सक कर सकते हो? और ये सुनकर ताहुन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, इसके हाथ देख रहे हो, यहाँ पर ये वेपन देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए था। ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और ताहुन को देखकर कहने लगता है, क्या ये दोनों मुझे मारने आए थे? ताहुन अपना सर हिलाता है और यस कहता है और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, गुड, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। और ये सुनकर ताहुन फिर से स्माइल करता है और फिर से ब्लड सक करने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब तुम यहाँ से उठ जाओ क्योंकि मेरे गार्ड्स को मैं बुलाने वाला हूँ और वो ये मेस को साफ़ करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये सब देखना चाहिए कि तुम इसे किस तरह से ब्लड शक कर रहे हो, इसीलिए उठ जाओ यहाँ से। ये सुनते ही ताहुन अपने मास्टर की बातें मान लेता है और तुरंत ही उस बॉडी को छोड़ देता है क्योंकि अब तक ताहुन की प्यास वैसे भी मिट चुकी थी। ताहुन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई था। इतने दिनों बाद उसने 2 ह्यूमन का ब्लड पिया था। वो उठ जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। ताहुन जंगकुक के पूरे कंट्रोल में था और जैसा जंगकुक कह रहा था ताहुन वैसा ही करता है। देखते ही देखते जंगकुक अपने गार्ड्स को बुला देता है। कुछ गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और कुछ गार्ड्स मरकर गिरे हुए होते हैं जिन्हें उन लोगों ने मार डाला होता है। और जंगकुक गुस्से में कहने लगता है, तुम लोग कहाँ पर मर गए थे जब ये दोनों अंदर घुस रहे थे? तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर ये ना होता तो मैं अब तक मर चुका होता। अब जल्दी से ये मैस साफ़ करो, मुझे अपने घर में इतना सब ब्लड नहीं चाहिए। जल्दी से इस सबको लेकर जाओ यहाँ से। और ये कहते ही जंगकुक के गार्ड्स उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और देखते ही देखते दोनों बॉडी और पूरे मेस को साफ़ कर देते हैं। जंगकुक ताहुन के पास जाता है और उसके लिप्स में लगे ब्लड को अपने थंब से साफ़ करने लगता है और ये ताहुन को बहुत ही ज़्यादा सेंसुअल फीलिंग देता है। ताहुन बहुत ही ज़्यादा गौर से जंगकुक की आंखों में देखने लगता है और जंगकुक के हार्ट बीट को वो फील करने लगता है। ताहुन को ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगले दिन सुबह जंगकुक का पार्टनर योंगी वहाँ पर आ जाता है। जंगकुक ने ताहुन के बारे में किसी और को नहीं बताया होता सिवाय योंगी के। योंगी जैसे ही ताहुन को देखता है वो कहने लगता है, वाह, ये सचमुच वैम्पायर है क्या? और ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, यस ब्रो, यू आर राइट, ये एक वैम्पायर है जो मेरा पेट और मेरा बॉडीगार्ड दोनों है। ये सुनकर सुगा कहने लगता है, वाह, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, हाँ, अगर तुम्हारी जान तुम्हें प्यारी नहीं है तो तुम इसके ऊपर कुछ भी ट्राई कर सकते हो। इसने कल रात ही 2 इंसान को मार डाला है। और ये सुनकर योंगी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। योंगी जंगकुक को देखकर कहने लगता है, क्या? जंगकुक कहने लगता है, हाँ, कल मुझे मारने के लिए 2 आदमी यहाँ पर आए हुए थे। मुझे उन्हीं का इन्फॉर्मेशन तुमसे निकालना है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तुम जल्दी से उन दोनों की फ़ोटो देखो। वैसे तो उन दोनों का फेस ताहुन ने पहले ही बिगाड़ दिया है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ पता चले और हमारे रिकॉर्ड्स में कुछ पता लगे तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे पता लगाना है कि उन्हें किसने भेजा था। और ये सुनकर योंगी कहने लगता है, ठीक है, मुझे उनकी फ़ोटो देखने दो। और ये सुनते ही जंगकुक अपने फ़ोन में उन दोनों की फ़ोटो दिखाने लगता है। योंगी फ़ोटोज़ देखता है और कहने लगता है, आह, ये तो बहुत ज़्यादा बुरी है। इतना ज़्यादा बुरी तरह से इन्हें किसने मारा है? इस वैम्पायर ने। और ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, यस,
तुम्हें अब विश्वास हो चुका होगा कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस है। और ये सुनकर यूंगी कहने लगता है, तुम ही इतने बड़े डेंजरस पेट को कंट्रोल कर सकते हो। जंगकुक बहुत ज़्यादा प्राउडली स्मार्क करता है और फिर यूंगी कहने लगता है, ठीक है, मैं जैसे भी हो इसका पता लगा लूँगा। और ये कहते हुए यूंगी वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते दिन बीतते जाते हैं। अब जंगकुक ताह्युन के बगैर कुछ भी नहीं करता था। वो जहाँ पर भी जाता था ताह्युन को साथ लेकर जाता था और ताह्युन भी अब जंगकुक से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था। ताह्युन सिर्फ जंगकुक की ही बातें मानता था और वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। उसके मन में जंगकुक के लिए अलग फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी जो शायद जंगकुक को भी पता नहीं थी। 7 महीने बाद जंगकुक किसी को घर में लेकर आया है, जिसके वजह से ताह्युन बहुत ज़्यादा बेचैन है। ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से से उस इंसान को घूर रहा होता है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि यूनो होता है। जंगकुक को यूनो के साथ देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसे कहीं ना कहीं जेलस महसूस हो रहा था। जंगकुक को यूनो के साथ इतना ज़्यादा हंसते हुए देख और उसके साथ इतना ज़्यादा घुलते मिलते हुए देख ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि ताह्युन को भी पता था जंगकुक किसी के साथ भी इतना ज़्यादा हंसकर और इतना ज़्यादा खुलकर नहीं मिलता था। वो एक माफिया था। वो सबके साथ ही बहुत ज़्यादा कोल्ड और र्यूड बिहेव करता था। लेकिन ताह्युन कंफ्यूज था क्योंकि उसे पता नहीं था कि यूनो ऐसा क्या है जंगकुक के लिए कि जंगकुक उसके साथ इतना ज़्यादा फ्रीली और इतना ज़्यादा सॉफ्ट बातें कर रहा है। वो सब देखकर ताह्युन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में चल रहा था। और इतने में ही जंगकुक यूनो को कहने लगता है, ठीक है, मैं जाकर बार सेट करता हूँ और थोड़ी देर में ही तुम वहाँ पर आ जाना। रुको, मैं देख कर आता हूँ कि हमारा फेवरेट फ्रांस वहाँ पर है या नहीं। ये कहकर जंगकुक लिविंग रूम से उठकर बार रूम में चला जाता है। इतने में ही ताह्युन, जो कि यूनो के पास ही खड़ा था, वो यूनो के सामने आकर बैठ जाता है और कहने लगता है, जंगकुक को तुम कब से जानते हो? ये सुनकर यूनो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और ताह्युन को देखकर कहने लगता है, तुम तो जंगकुक के बॉडीगार्ड हो ना, तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? ताह्युन गुस्से से देखता है और कहने लगता है, जो पूछ रहा हो उसका जवाब दो। तुम जंगकुक के कितने करीब हो और तुम जंगकुक को कब से जानते हो? तुम्हारा और जंगकुक का रिलेशनशिप क्या है? और ये सुनते ही यूनो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मैं क्यों बताऊँ, तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो और बॉडीगार्ड बनकर रहो। और ये सुनकर ताह्युन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और देखते ही देखते वो यूनो पर अटैक कर देता है। वो यूनो के ऊपर बैठकर उसके नेक को बाइट करने ही जाता है कि उतने में जंगकुक बाहर आ जाता है। और जैसे ही जंगकुक वो नज़ारा देखता है, जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और घबराते हुए ताह्युन को आवाज़ देते हुए कहने लगता है, ताह्युन बैक नाउ। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो देखते ही देखते पीछे हट जाता है। और फिर जंगकुक यूनो के पास जाकर खड़ा हो जाता है और ताह्युन को गुस्से से घूर कर कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यूनो मेरे भाई जैसा है, वो मेरा कज़िन है, तुम उस पर कैसे अटैक कर सकते हो? और ये सुनकर ताह्युन को बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है। ताह्युन मन ही मन में सोचने लगता है, क्या सचमुच यूनो जंगकुक का कज़िन है? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं अब जो फील कर रहा था वो जेलसी था? शिट, मैं अब जंगकुक को क्या कहूँगा? और ये सब ताह्युन सोच ही रहा होता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम अब अपने रूम में जाओगे और जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तुम अपने रूम से नहीं निकलोगे। तुम्हारा यही पनिशमेंट है। और ये सुनकर ताह्युन अपना सर झुकाते हुए अपने रूम के अंदर जाने लगता है और जंगकुक कहने लगता है, सुनो यूनो, तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेटर होगा। मैं तुमसे सब कुछ बाद में डिस्कस करता हूँ। यूनो कुछ भी नहीं समझ पाता, लेकिन उसकी हिम्मत भी नहीं होती जंगकुक को उस वक्त कुछ पूछने के लिए। इसीलिए यूनो अपना सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही यूनो जाता है, जंगकुक ताह्युन के रूम में चला जाता है और कहने लगता है, क्या तुम पागल थे? तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तुमने एक तो रूल तोड़ने की कोशिश की है, तुमने बिना मेरे इजाज़त किसी ह्यूमन को चोट पहुंचाने की कोशिश की है और किसी और का ब्लड पीने की कोशिश की है, और उसके साथ साथ वो और कोई नहीं, मेरा कज़िन था। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ताह्युन पहले तो कुछ भी नहीं कह रहा था, फिर जंगकुक जो कहता है उसके बाद ताह्युन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। जंगकुक कहने लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर तुमने कभी भी मेरे
कोई भी रूल्स को फॉलो ना करने की कोशिश की और मुझे बिट्रे करने की कोशिश की तो मैं फिर से तुम्हें वहीं पर छोड़ाऊँगा जहाँ से तुम्हें मैं लाया था। तुम सिर्फ एक पेट हो, समझे ना। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उबल जाता है। ताह्युन जंगकुक के करीब आ जाता है लाइट की स्पीड से और फिर जंगकुक को वो पिन करते हुए कहने लगता है, मास्टर आई लव यू सो मच। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप फिर से मुझे वहाँ पर छोड़ नहीं सकते। अगर आपने ऐसे करने की कोशिश की तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर बैठूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके कोई भी रूल नहीं तोड़ूँगा, लेकिन ये भी सच है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं नहीं देख सकता आपको किसी और के साथ। मैं जानता हूँ कि मैंने आज जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं था। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी भी सॉरी फील नहीं करूँगा। अगर सचमुच आपने मुझे कभी बिट्रे किया या फिर आपका कोई और लवर या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाता है तो आई स्वेयर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जंगकुक ताह्युन के आंखों में अपने लिए बहुत ज़्यादा प्यार देखता है और वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और देखते ही देखते जंगकुक ताह्युन के लिप्स पे अपना लिप्स प्रेस कर देता है और दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं। ताह्युन ना चाहते हुए भी जंगकुक के लिप्स को बाइट कर देता है और जैसे ही जंगकुक के ब्लड निकलने लगता है, ताह्युन ना चाहते हुए भी जंगकुक के ब्लड को सक करने लगता है और जैसे ही उसे मालूम चलता है कि वो जंगकुक के ब्लड को सक कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही जंगकुक मर जाएगा, इसीलिए ताह्युन उससे दूर हट जाता है और जंगकुक को पुश कर देता है। जंगकुक उसके सॉफ्ट पुश से भी बहुत दूर जाकर गिरता है। जंगकुक तुरंत ही उसके पास दौड़ कर जाता है और उसे उठाने लगता है और कहने लगता है, आई एम सॉरी मास्टर, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद आप मर जाते। जंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हें बिलीव करता हूँ, तुम खुद को ट्रस्ट कर सकते हो और तुम मेरी ऑर्डर्स को फॉलो कर सकते हो। जो मैं कहता हूँ तुम वही करते हो, इसीलिए ये ही मेरा ऑर्डर है, तुम इसे फॉलो करो। मैं आज तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम अपने मन में ये सब बिठा लो। तुम्हें कंट्रोल करना है, तुम्हें मेरा ब्लड तक नहीं करना है और हम दोनों को वो सारी चीज़ें करनी है। और ये सुनकर ताह्युन उसको बहुत ही ज़्यादा लाचारी से देखने लगता है और फिर कहने लगता है, नो मास्टर, मेरे से नहीं होगा, मेरा नेचर ही यही है कि मैं ब्लड को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता। जंगकुक कहने लगता है, ये मेरा ऑर्डर है ताह्युन, तुम मेरा ब्लड सक नहीं करोगे और मेरे साथ वो सब कुछ करोगे, ठीक है। ये सुनकर ताह्युन अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत करने की कोशिश करता है और फिर कहने लगता है, ठीक है, आई एम रेडी। और इसके बाद ही जंगकुक और खुद को रोक नहीं पाता, वो ताह्युन को किस कर लेता है और दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। वो किस धीरे धीरे डीप होने ही जाती है और बीच में जंगकुक कहने लगता है, आई लव यू माई पेट, आई लव यू सो मच। तुम मेरे हो और हमेशा ही मेरे रहने वाले हो और मैं कभी भी तुम्हें बिट्रे नहीं करूँगा, ना ही तुम्हें अकेला छोड़ूंगा। और ये सुनकर ताह्युन और भी ज़्यादा जंगकुक के लिए अट्रैक्टेड फील करता है और जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस करने लगता है। और उसके बाद जो भी हुआ वो तो आपको पता ही है, मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। पर अगर आपको इसका एक बोनस पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे कल शाम मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।